नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज हर इन्वेस्टर बहुत खुश होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने जो गैस किया वो हो गया। सब इन्वेस्टर्स को पता था सेकंड हाफ में गिरावट हो जाएगी, सबको, और निफ्टी ने एग्जैक्टली किया भी वैसा ही। निफ्टी 24,600 से सीधे 24,400 की तरफ तेजी से बढ़ा और 24,378 का लो लगाया। करंटली 24,433 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये मैं पहले बताना चाहूंगा एक्चुअली में हो क्या रहा है। आपने नजर डाली क्या सुबह से बैंक निफ्टी पे? कोई मूवमेंट नहीं आ रही, बिल्कुल फ्लैट पड़ा है, 50-100 पॉइंट के दायरे में घूम रहा है। और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी को कर दिया है पैक। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों पे राइटर्स बैठ गए हैं और दोनों ने पैक कर दिया है और इसको यहीं कहीं वीकली एक्सपायरी करवा रहे हैं ताकि दोनों तरफ का मोटा पैसा बना लें। वॉलेटिलिटी में जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत हाई हो गई, उन्होंने बेचा और दोनों तरफ से बेचा और पैसा खा गए। अब निफ्टी पे आता हूं। निफ्टी में 24,500 एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था नीचे की तरफ, जिसको कल ही हम लोगों ने ब्रेक करा। कल मैंने इंट्राडे में भी बोला था कि 24,600 को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम 24,500 भी ब्रेक कर रहे हैं और ये बहुत नेगेटिव है। क्लोजिंग आना तो और ज्यादा नेगेटिव है। तो कल एक्सपायरी तक अब 24,500 बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रूशियल लेवल हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मतलब 24,500 पे दबा के पुट राइटर्स थे, वो सब ट्रैप हो गए हैं। और 24,500 का पुट राइटर पोजीशन काटेगा तो वो बाजार नीचे की तरफ जाएगा। 24,400 पे भी बड़े पुट राइटर्स हैं, तो ये सब एक एक करके ट्रैप हो गए। दोस्तों यहां पे ट्रैपिंग हुई है और वहां पे ट्रैपिंग की गई है। बैंक निफ्टी में आज ट्रैपिंग की गई है और आज निफ्टी में ट्रैपिंग हुई है। बैंक निफ्टी में जो आज हुआ है ना, ये पूरी साजिश के तहत है और शायद बैंक निफ्टी कल वापस ऊपर की तरफ आ सकता है। निफ्टी की बात करूं तो 24,500 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कल काम करेगा। 24,500 अगर नीचे की तरफ रहे हम 24,500 के, तो 24,400, 350, 300 सारे लेवल्स ओपन है। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप देखें तो इनमें हल्की ऊपर से गिरावट आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर था, स्टिल 0.8% अप है। स्मॉल कैप 2% ऊपर था, 1.32% अप है। तो 1.25% और 0.5% की तेजी यहां बनी हुई है। इनकी भी तेजी आधी रह गई है और निफ्टी फिसल गया है लाल निशान में बिकॉज ऑफ इज एक्सपायरी। तो कल इसकी एक्सपायरी है भैया, इसकी वजह से नीचे आ गया और इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम है। अब यहां से तेजी या मंदी के बारे में सोच रहे हो आप, तो देखो ये सबको पता है भैया, मंदी है, बाजार नेगेटिव है। मैंने आपके साथ कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जितनी भी तेजी बनेगी 300 पॉइंट तक, 400 पॉइंट तक, वो सब फिजल आउट होगी। 24,880 के ऊपर जब हम क्लोजिंग देंगे तब कहीं जाके आप थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं, अदरवाइज उसके ऊपर तक के सारे उछाल बिकवाली में यूज हो जाएंगे। 24,800 का लेवल मैं हवा में नहीं लाया हूं, 24,880 का लेवल कल का हाई है। आप नोटिस करो तो 24,882 कल का हाई है। वो लेवल जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप वीक नहीं, बहुत वीक रहोगे। नीचे में आपके गेट खुले हुए हैं। मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था कि आप सीढ़ी से उतर रहे हो, 5th फ्लोर से नीचे 4th फ्लोर पे पहुंचे तो 5th फ्लोर का गेट हो जाता है लॉक, और नीचे के गेट आराम से आप लात मार के खोल सकते हो। बंद जरूर है लेकिन खोल सकते हो। लेकिन ऊपर लग गया है ताला, ऊपर तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने में मुश्किल आएगी, मुसीबत लगेगी, दम लगेगी। अगर दम लगा के तोड़ दिया तब कहीं जाके सुख शांति चैन है, अदरवाइज दिक्कत है, परेशानी है। मार्केट ऊपर से काफी हैवी टूटा। इन्वेस्टर्स सुबह से ठीक ठीक पोर्टफोलियो देख रहे होंगे, एट द एंड कहीं ना कहीं प्रॉफिट बहुत कम रह गया होगा। और ये होगा क्योंकि आप वीक मार्केट में हो, आप करेक्शन वाले बाजार में जा रहे हो, आप प्रॉफिट बुकिंग वाले मार्केट में जा रहे हो जहां पे पैनिक चल रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं होप तोड़ रहा है, उसे सब समझ में आ रहा है कि सेकंड हाफ में गिर जाएगा, अभी बेच दो, मौका मिल रहा है, तो वो बेच रहा है। अपना दिमाग लगा लो कि ऊपर से एफआईज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो अलग से बेच रहे हैं। तो ये कुछ बड़े कारण है जिसकी वजह से आपका भारतीय बाजार सेकंड हाफ में टूट गया। एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स की बात करें तो 1405 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे, 967 नेगेटिव है। तो पॉजिटिव शेयर्स की संख्या ज्यादा है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टिल अभी भी 1.25%, 1% समथिंग ऊपर दिख रहे हैं। अगर आज आईटी सेक्टर से सहारा ना मिला होता तो आज की कंडीशन भी बहुत खराब हो जाती। 2.5% आईटी सेक्टर ऊपर है, बाकी देखा जाए तो कुछ ज्यादा खास बड़ा मूव है नहीं कहीं भी। निफ्टी मार्केट की बात करें अगर तो टॉप गेनर है भैया दीपक फर्टिलाइजर, 17% की तूफानी तेजी। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लगभग 13.5% की शानदार रैली। अंबर एंटरप्राइजेस 13%, ये भी ऊपर देखने को मिला है, तो यहां भी बढ़िया मूव आ गया है। कोफोर्ज में भी अच्छा मूव आया एंड परसिस्टेंट भी लगभग 11% ही ऊपर दिख रहा है आपको। गिरने वाले स्टॉक्स थे चेन्नई पेट्रो 11% नीचे, राजेश एक्सपोर्ट 7.5% नीचे, गुजरात फ्लोरोकेम लगभग 7% नीचे, टीवीएस मोटर्स एबीबी में भी गिरावट देखने को मिली है आप सभी को। जोमेटो में बड़ा मूव बना है, पहले नीचे फिर ऊपर, और स्टॉक में आज टर्नओवर भी काफी बड़ा हुआ है, लगभग 4,000 करोड़ का।
निफ्टी में 31 शेयर्स नेगेटिव थे। एमएनएम गिरावट को लीड कर रहा था 3.5% समथिंग नीचे, देन सन फार्मा, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, और पॉजिटिविटी को लीड बजाज फाइनेंस कर रहा था 4.5% ऊपर, देन टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आईपीओ की बात करें तो Hyundai का आईपीओ का लिस्ट हुआ, 7% टूटा और आज 4.5% का वापस कमबैक भी देखने को मिला है, लेकिन लिस्टिंग के बाद अभी भी 3% नेगेटिव ही है। तो यही मार्केट था दोस्तों, आज का कुछ खास नहीं था, जो भी था मैंने आपके साथ डिस्कस करा। ऑन पोस्ट मार्केट आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा। बाजार धीरे धीरे अभी 15 मिनट रह गए मार्केट बंद होने में और नीचे ही जाता जा रहा है, रुक नहीं रहा किसी भी लेवल पे। अभी स्मॉल कैप मैंने आपके साथ कहा था कि 1.5% ऊपर है, अभी 1.2% ऊपर रह गया है। मिड कैप मैंने कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में 0.8% अप है, अभी 0.6 रह गया है। तो काफ़ी तेज सेलिंग आ रही है। निफ्टी करीब 24,425 की करीब आता हुआ दिख रहा है, तो ये दर्द तो झेलना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।